सर आपका नाम क्या है? जावेद। अच्छा, मेरठ के रहने वाले हैं। ये बताइए कि मेरठ में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? भाजपा का ही है। भाजपा का ही है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो है विपक्ष एकदम धराशायी होता नजर आ रहा है? राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखो जी, सब मोदी जी के ऊपर है, सब मोदी जी की अच्छाई है, इसी वजह से वोट मोदी जी को दे रहे हैं सभी। आरोप बड़ा लगता है सरकार पर कि वो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है, वो मुसलमानों के साथ अन्याय। क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। जाकिर जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या मेरठ में माहौल क्या नजर आ रहा है? कौन जीतेगा? मोदी। थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा, ये बताइए कि मोदी ही क्यों जीतेगा? क्योंकि और भी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन। सारे काम वही कर रहा है। मेरा नाम समीर खान। अच्छा, ये बताइए समीर जी, क्या माहौल नजर आ रहा है 2024 में मेरठ? माहौल तो ये आ जा रही, मोदी की सरकार आएगी। आपको लगता है काम हुआ है? जी, काम तो हो रहा है। काम हो क्या रहा है। बदलाव लगता है मेरठ में पिछले 10 साल में हुए हैं? बड़े बदलाव अगर आप गिनाना चाहे तो। जी, वैसे बदलाव तो बहुत आ रहा है, राशन वाशन भी खूब मिल रहा है, काफी सही चल रहा है देखा जाए तो। हो गया, क्राइम तो कम हो गया। जी हाँ, तो उसका क्रेडिट किसको देंगे? बीजे योगी जी को कहेंगे और किसको कहेंगे। क्राइम जब कम हुआ है, लूटपाट कम हुई है, तो उसके तो सीधा योगी जी को कहना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद हैं और लोकसभा का चुनाव है। जाहिर तौर पर तैयारियां तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन मेरठ का चुनावी मूड क्या है, मेरठ की जनता का चुनावी मूड क्या है, ये जानने के लिए हम मेरठ पहुंचे हैं। मेरठ वो क्षेत्र है जहां से पिछले 3 बार जो है वो बीजेपी का जो सांसद है वो चुना गया है। राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से सांसद है, लेकिन 2024 का चुनाव अपने आप में बेहद अहम है और सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कुछ कमाल दिखा पाएगी। मेरठ की जनता से एक एक करके बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका चुनावी मूड क्या है, वो किसको जो है वोट करने वाले हैं। सर आपका नाम क्या है? जावेद। अच्छा, मेरठ के रहने वाले हैं। ये बताइए कि मेरठ में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? भाजपा का ही है। भाजपा का ही है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो है विपक्ष एकदम धराशायी होता नजर आ रहा है? राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखो जी, सब मोदी जी के ऊपर है, सब मोदी जी की अच्छाई है, इसी वजह से वोट मोदी जी को दे रहे हैं सभी। अच्छा, ऐसे क्या काम हुए हैं मोदी सरकार में जो आपको लगता है कि एक बार फिर मोदी ही चुने जाएंगे? मोदी तो नहीं चुने जाएंगे, सभी काम करवा रहे हैं, रोड भी है और सभी लड़कियां हैं हमारी, बहू बेटी है, सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो चुने ही जाएंगे। सर, एक बहुत आरोप बड़ा लगता है सरकार पर कि वो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है, वो मुसलमानों के साथ अन्याय। क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो क्या जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उनका पूरा लाभ आपको मिल रहा है? क्योंकि ये भी आरोप लगता है कि भेदभाव जो है सरकार वो कर रही है योजनाओं में। नहीं, योजना में हमारे यहाँ मकान बन रहे हैं, सब कुछ है। अच्छा, मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ से राजेंद्र अग्रवाल जो हैं वो सांसद हैं, तो क्या एक बार चाहते हैं कि उन्हें ही टिकट मिले या कोई नया चेहरा आए? पर नया चेहरा आ जाए तो वैसे तो अच्छा आदमी है, टिकट ही नहीं मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और कोई नया चेहरा पार्टी दे रही है तो कोई बात नहीं। तो मेरठ में क्या बदलाव आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार में हुए हैं? नहीं, बढ़िया बदलाव है सब। देखो अब यहाँ खड़े हैं, सबकी दी बैठी बढ़िया, कोई लूट पाट नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो सभी अच्छा काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं या कोई और? नरेंद्र मोदी बनेंगे। आपको क्या लगता है माहौल क्या है? क्योंकि वहाँ राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखो, जीत की बात तो अभी रिटर्न मुझे तो यही लगता है कि मोदी जी को आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी का डजंट मैटर है, उनका कोई ऐसा रोल नहीं लगता है वो आगे के लिए कुछ काम कर पाएंगे। तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कई और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका जो राय है, उनकी राय क्या है। अंकल, क्या नाम है आपका? जाकिर जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या मेरठ में माहौल क्या नजर आ रहा है? कौन जीतेगा? मोदी। थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा, ये बताइए कि मोदी ही क्यों जीतेगा? क्योंकि और भी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन। सारे काम वही कर रहा है, मोदी साहब कर रहे हैं सारे काम। जाकिर जी, बताइए कि क्या योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे फिर राशन की हो, चाहे फिर आयुष्मान कार्ड की हो, योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? सबको मिल रहा है ये। हाँ जी, सबको मिल रहा। अच्छा,
बताइए कि कांग्रेस पार्टी का अब तक शासनकाल था 10 साल पहले, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है क्या बदलाव आपको लगता है? तो बस ये है कि जैसा वो मोहल्ला होता है ऐसी होता। मोदी साहब काम कर रहे हैं बढ़िया। अच्छा, मेरठ की चलो बात कर लेते हैं। मेरठ में क्या बदलाव आपने देखे हैं पिछले 10 सालों में? क्या कुछ बदला है? भाई वो नहीं है गुंडा का काम। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की भी बात होती है। योगी आदित्यनाथ ने क्या माहौल बदला है समाजवादी पार्टी से? अब क्या कानून व्यवस्था हो गई और सुरक्षा हो गई? वो सही चल रही है उनका काम। हाँ, बढ़िया चल रहा है। तो क्या लगता है कि लोकसभा का चुनाव है तो टिकट एक बार फिर से जो सांसद है यहाँ के उन्हें मिलना चाहिए? कोई बदलाव मोदी को मेरठ से मोदी को टिकट? तो वो तो वाराणसी से लड़ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कहीं भी आया था वो। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान उन्हीं के लिए है। अच्छा। उन्हें जाओगे जी। हाँ, तो आपने जाकिर जी को सुना, उनका कहना है कि सब माहौल जो है सही चल रहा है। सर, आपसे भी 2 मिनट लेंगे अपना। 1 मिनट बस, आप बता दीजिए थोड़ा नाम अपना। मेरा नाम समीर खान। अच्छा, ये बताइए समीर जी, क्या माहौल नजर आ रहा है 2024 में? माहौल तो ये आया नहीं, मोदी की सरकार आएगी। अच्छा, ये बताइए कि मोदी की सरकार क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। इस टाइम तो यही चलेंगे जी। कोई कुछ नहीं बनेगा मोदी के अलावा। जी मैडम, मोदी की सरकार आ रही है, इनके अलावा कोई नहीं आने का। ये फिर आएंगे दोबारा। आपको लगता है काम हुआ है? जी, काम तो हो रहा है। काम क्या बदलाव लगता है मेरठ में पिछले 10 साल में हुए हैं? बड़े बदलाव अगर आप गिनाना चाहे तो। जी, वैसे बदलाव तो बहुत आ रहा है। राशन वाशन भी खूब मिल रहा है, काफ़ी सही चल रहा है देखा जाए तो। आप जो आरोप लगता है भेदभाव, कोई योजनाओं में भेदभाव आपको नजर आता है? जो चल रहा है जैसे वहाँ ये हो गया, ये हो गया, तो चल ही रहा है मैडम। देखो, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मगर सही चल रहा है जो भी चल रहा है। सरकार बढ़िया है मोदी की। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है कि क्या उनके शासन में कुछ बदलाव हुआ है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने सुना मेरठ की तमाम जो जनता है, उनसे हमने जाना कि आखिर उनका चुनावी मूड क्या है। तो तमाम लोगों ने अपनी राय साझा की है और चलो आगे चलते हैं। आगे से कुछ और लोगों से जान लेते हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है मेरठ का। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रऊफ खान है। रऊफ खान जी, ये बताइए कि चुनाव है और क्या माहौल नजर आ रहा है? अभी तो चुनाव का यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। जी जी। फिर भी आने वाले वक्त में 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद कौन जीत रहा है मेरठ से चुनाव? अभी तो कोई वो ही नहीं है। तुम्हारा जो है वो जिसे कहते हैं कैंडिडेट नहीं है, लेकिन पार्टियां तो हैं। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है गठबंधन में, और इधर बीजेपी पार्टी को एक भाई कह रहे थे कि बीएसपी जीतेगी और एक कह रहे गए अगले जीते। हम तो कह रहे कि वो बीएसपी जीत, वो तुम्हारा जो है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? आपको क्या लगता है कि अब ऐसे मेरठ में क्या काम बीजेपी ने किए हैं जो आपको लगता है बीजेपी ने? काम तो कोई कुछ नहीं करता। हम तो अब भी मजदूरी कर रहे हैं, कल भी मजदूरी कर रहे थे बस। लेकिन माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि मोदी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं। तमाम योजनाएं चलाई हैं, चाहे फिर वो राशन की योजनाएं हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे फिर गैस सिलेंडर मिलना हो, क्या योजनाओं का लाभ पहुंचा है? हम तो कोई लाभ नहीं उठाते जी। हम तो मजदूर आदमी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं। ठीक है, मोदी सरकार से हमें कोई वो नहीं हुआ बस। ठीक है, क्राइम तो कम हो गया। जी हाँ। तो उसका क्रेडिट किसको देंगे? बीजे योगी जी को कहेंगे और किसको कहेंगे? क्राइम जब कम हुआ है, लूटपाट कम हुई है, तो उसके तो सीधा योगी जी को कहना पड़ेगा।